मुझे अपनी जिंदगी का वो दौर आज भी अजीब सा साफ तौर पर याद है। ऐसा लगता है जैसे वक्त गुजर गया हो, लेकिन वो रात अभी तक कहीं खत्म ही नहीं हुई। ये वो वक्त था जब मैं पहली दफ़ा बिल्कुल अकेला रह रहा था। मैं 21 साल का था जब मैं अपने पेरेंट्स का घर छोड़कर निकल आया। ना कोई रूममेट, ना फैमिली, सिर्फ मैं और एक छोटा सा 1 बेडरूम अपार्टमेंट जो किसी और के घर के नीचे बना हुआ था। अपार्टमेंट छोटा था, एक तंग सी हॉलवे, एक छोटी सी लिविंग रूम, एक किचन और एक बेडरूम जहां मुश्किल से बेड फिट होता था, मगर फिर भी वो मेरी जगह थी, या कम से कम मुझे ऐसा ही लगता था। अकेले रहना शुरू में बहुत एक्साइटिंग लगता है, फ्रीडम, सुकून, खामोशी। लेकिन धीरे धीरे वो खामोशी बदल जाती है। वो खामोशी अजीब सी हो जाती है, ज्यादा गहरी, ज्यादा जिंदा। हर छोटी सी आवाज़, हर हल्की सी खराश, हर हवा का झोंका ऐसा महसूस होता है जैसे कोई देख रहा हो, जैसे घर खुद सांस ले रहा हो। मैं अक्सर अपना वक्त मूवीज़ देखकर गुजारता था, और पता नहीं क्यों मैं ज़्यादातर हॉरर मूवीज़ ही देखता था। रोज़, हर रात। हर फिल्म के बाद मैं खुद को कन्विंस करता था कि सब ठीक है, लेकिन सच ये था, मैं खुद को डरा रहा था। और उस रात सब कुछ बदल गया। रात का वक्त था, आधी रात के बाद का, जब दुनिया बिल्कुल चुप हो जाती है। मैंने एक बहुत डिस्टर्बिंग हॉरर मूवी देखी थी, वो वाली जो सिर्फ जंप स्केयर्स नहीं देती बल्कि दिमाग के अंदर घुस जाती है। टीवी बंद करने के बाद भी सीन्स दिमाग से नहीं जा रहे थे। मैं बेड पर लेटा, लाइट बंद, और कोशिश कर रहा था कि नींद आ जाए। लेकिन फिर वो आवाज़ आई, हल्की सी लेकिन बिल्कुल क्लियर। मेरी आंखें फौरन खुल गईं। मैंने सांस रोक ली। सुना? कुछ नहीं, सिर्फ खामोशी। बस इमेजिनेशन है, मैंने धीरे से कहा। मैं दोबारा लेट गया, आंखें बंद की। फिर दोबारा आवाज़ आई, इस दफ़ा ज़्यादा क्लियर, जैसे किसी चीज़ ने हल्की सी ठोकर मारी हो। मैं फौरन उठ बैठा। अब मेरा दिल तेज धड़क रहा था। ऊपर वाला टेनेंट घर पर नहीं था, उसकी कार ड्राइववे में नहीं थी, तो ये आवाज़ ऊपर से नहीं आ सकती थी। मैं चुपचाप बैठा रहा, सुनता रहा। लेकिन अजीब बात ये थी कि मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि आवाज़ आ कहाँ से रही है, जैसे वो हर जगह से आ रही हो। फिर एक और आवाज़, इस दफ़ा जैसे कोई चीज़ घसीट रहा हो, धीरे धीरे। अब डर सच में शुरू हो चुका था। ये नॉर्मल नहीं था। मैंने बेड साइड लैंप ऑन की। पीली रोशनी ने कमरे को थोड़ा रोशन किया, लेकिन कोने अब भी अंधेरे में थे। मैंने रूम चेक किया, क्लोजेट बंद, विंडो लॉक, डोर बंद, सब ठीक था। लेकिन दिल मान नहीं रहा था। फिर आवाज़, इस दफ़ा बिल्कुल बेडरूम के बाहर। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं धीरे से बेड से उतरा। ज़मीन ठंडी थी, हर कदम ज़्यादा ज़ोर से सुनाई दे रहा था। मैं डोर के पास गया। मेरा हाथ हैंडल पर रुक गया। दिल कह रहा था मत खोलो, लेकिन मैंने डोर खोल दिया। बाहर एक तंग सी हॉलवे थी, लेफ्ट पर बाथरूम और सीधा आगे लिविंग रूम और किचन। और हॉलवे के बिल्कुल एंड पर कोई खड़ा था, एक औरत। मैं जम गया, बिल्कुल। मूनलाइट की हल्की सी रोशनी उस पर पड़ रही थी। उसका चेहरा सफ़ेद, आंखें सीधा मेरी तरफ, बिना पलक झपकाए। वो हिल नहीं रही थी, सिर्फ देख रही थी। फिर वो हिलना शुरू हुई, लेकिन मेरी तरफ नहीं, वो पीछे की तरफ चल रही थी, धीरे धीरे। आंखें अब भी मुझ पर, मुस्कुराहट अब भी वैसी ही। बस वही पल था। मैं चीख पड़ा। मैं पीछे भागा, रूम में घुसा, डोर बंद किया, लॉक किया और अपना पूरा वज़न उस पर डाल दिया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो डोर पर आएगी, दस्तक देगी, दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करेगी। लेकिन कुछ और हुआ। फुटस्टेप्स, तेज़, दूर जाती हुई, सीढ़ियों पर भागने की आवाज़। फिर धड़ाम, मेन डोर। और फिर खामोशी। मैं हिल नहीं पा रहा था। मेरा जिस्म कांप रहा था। 10 मिनट, शायद ज़्यादा। फिर मैंने हिम्मत की, फ़ोन उठाया, डोर खोला, अपार्टमेंट चेक किया। कोई नहीं था। फ्रंट डोर अनलॉक्ड था। तब मुझे समझ आया कि वो अंदर घुसी नहीं थी, वो बस अंदर आ गई थी। अगली सुबह मैंने लैंडलॉर्ड को कॉल किया, सब बताया। कुछ देर बाद उसका कॉल आया और जो उसने बताया
वो और भी ज्यादा खौफनाक था। वो औरत असल में रियल थी। वो ऊपर वाले टेनेंट की एक्स लवर थी और वो मेंटली अनस्टेबल थी। उसने एड्रेस ढूंढा, घर आई, लेकिन गलत डोर से एंटर कर गई। मेरा डोर, मेरा घर, मेरी रात। टेनेंट ने नीचे आकर सॉरी बोला, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बताया। और आज तक एक सवाल मेरे दिमाग में है, वो जाते वक्त मुस्कुराई क्यों थी? क्योंकि वो मुस्कुराहट गलती की नहीं लग रही थी, बल्कि जैसे उसे जो चाहिए था वो मिल गया हो।